गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवरत्न शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज सुबह ही हमने एक वीडियो बनाया था पॉजिटिव पे जो कि एक आरबीआई की नई गाइडलाइन है जिसके थ्रू 50,000 के चेक जो हम इशू करेंगे उसमें नए नियम लागू होंगे। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो मेरे सब्सक्रिप्शन इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आज जो हम नया टॉपिक ले रहे हैं वो है सिबिल। सिबिल के बारे में आप जैसा कि सब जानते हैं कि सिबिल क्या है, उसके ऊपर कैसे लोन डिपेंड करता है और अगर आपकी सिबिल अच्छी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलता है। लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे कुछ अलग कि सिबिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जब से बैंकें हैं तब से सिबिल है या अगर पहले नहीं था तो फिर क्यों लाया गया और क्या कारण था कि ये लाना पड़ा और सिबिल क्या है, इसको सिबिल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी सिबिल की जरूरत क्यों पड़ी। सिबिल की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि जब पहले बहुत सारी बैंकें थी और एक अच्छा बिजनेसमैन जो लोन लेने के लिए एलिजिबल है लेकिन जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है या किसी कारणवश वो पेमेंट नहीं कर पाता है किसी बैंक का, तो वो जिस बैंक में उसने डिफॉल्ट किया उसको छोड़ के किसी और बैंक में अपने अकाउंट खुला लेता है, अपना ट्रांजेक्शन करता है क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा रहता है तो कोई भी बैंक उसको लोन दे देती थी। फिर एक बैंक में वो डिफॉल्ट कर सकता था, चाहे तो दूसरी बैंक में भी डिफॉल्ट कर सकता था, या फिर समझ लो एक कंपनी की बहुत जगह ब्रांचें होती थी, यहाँ की बैंक में डिफॉल्ट करके किसी और लोकेशन पे जाके डिफॉल्ट करके, तो इस चीज को कुछ लोगों ने धंधा बना लिया था। इससे काफी बैंकों को नुकसान हो रहा था, तो बैंकों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि जब कोई भी बैंक वाला जाता था उसके अकाउंट अच्छे होते थे, उसका बिजनेस अच्छा होता था और ये सब चीज़ों की वजह से कोई भी बैंक उनको फंड कर देता था क्योंकि मार्केट के रेपुटेशन अच्छी होती थी। लेकिन उसने कहाँ पे पेमेंट किया है, कहाँ पे डिफॉल्ट किया है, इसकी जानकारी किसी बैंक को नहीं होती थी। दोस्तों इस तरह बैंकों को काफ़ी नुकसान हो रहा था और क्योंकि पहले ज़्यादातर बैंकें जो थी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, इस वजह से क्या था गवर्नमेंट को एक कमेटी बिठानी पड़ी जो इस फ्रॉड को रोकने के लिए कोई सोल्यूशन निकाल सके। तो सिद्दीकी कमेटी ने 1999 नवंबर में ये रिकमेंड किया कि इंडिया को एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की ज़रूरत है और उसके लिए इंडिया को आरबीआई को इसके लिए कुछ करना चाहिए। जब ये डिसाइड हुआ कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां इंडिया में बनेगी तो आरबीआई ने एक एक्ट निकाला, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005। उसके बाद उन कंपनियों को लाइसेंस देने लगी आरबीआई और ये आरबीआई उस एक्ट के अंदर लाइसेंस देती है जो कंपनियां क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का काम करना चाहती है। तो सबसे पहले जो कंपनी बनी वो थी क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्टकट में सिबिल कहते हैं। सिबिल के अलावा भी और 3 कंपनियां हैं जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन का काम करती है। इक्विफेक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्रिफ हाइपमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में सबसे पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का काम स्टार्ट किया सिबिल ने, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, लेकिन इसका नाम भी अभी चेंज हो गया है, इसका ट्रांस यूनियन सिबिल हो गया है क्योंकि इसका मेजर स्टेक जो है किसी फॉरेन कंपनी जिसका नाम ट्रांस यूनियन था उसने ले लिया है, तो अब हम इसे ट्रांस यूनियन सिबिल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चारों कंपनियां काम एक ही करती है तो सिबिल का नाम ही क्यों लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी कोई चीज़ जब पहले आ जाती है सबसे पहले तो लोगों को उस नाम की आदत हो जाती है और वो ब्रांड एक चलने लगता है। जैसे कि आज कोई भी घर में होता है, जैसे कोलगेट, अगर आप पेप्सोडेंट भी यूज़ कर रहे हैं, पतंजलि भी यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे घर में ऐसा बोला जाता है कि हम कोलगेट कर रहे हैं। तो इसी तरह रिपोर्ट तो चारों कंपनियां देती हैं, लेकिन क्योंकि सिबिल सबसे पुरानी है और सबसे ज़्यादा लोग सिबिल रिपोर्ट ही निकालते हैं, इसलिए हम सिबिल कहते हैं उसे, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम होना चाहिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों अभी देखते हैं ये चारों कंपनियां काम कैसे करती है। बहुत लोगों को पता है, लेकिन थोड़ी हिस्ट्री में बता देता हूँ इसकी। पहले जब ये कंपनियों के लिए आरबीआई ने मैंडेट किया तो ये कहा गया कि कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एनबीएफसी हो, वो अगर इस तरह का लाइसेंस लेता है तो उसको किसी न किसी इन 4 कंपनियों में से किसी न किसी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और वो कंपनी उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन देगी। लेकिन उस वक्त दिक्कत ये हुई कि मान लो एक बैंक ने सिबिल के साथ टाई अप कर लिया, एक ने क्रिफ हाइपमार्क के साथ कर लिया, तो एक कस्टमर की रिपोर्ट जो क्रिफ हाइपमार्क में जाती थी वो सिबिल वाला नहीं देख पाता था और जो सिबिल वाली है वो क्रिफ हाइपमार्क वाला नहीं देख सकता था। तो किसी एक बैंक ने, अगर दोनों के कॉमन नहीं है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी
दो बैंकों की अगर कॉमन नहीं है तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती थी कि डिफॉल्ट वाले कस्टमर बच निकलते थे। उसके बाद आरबीआई ने ये मैंडेट किया कि बैंकों को और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को इन चारों की मेंबरशिप लेनी होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, और क्योंकि सारी बैंकें अगर चारों की इंफॉर्मेशन लेगी तो चारों के पास कॉमन इंफॉर्मेशन रहेगी। अभी कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये कंपनियां काम कैसे करती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक, एनबीएफसी वगैरह को इन चारों कंपनियों के साथ मेंबरशिप लेनी पड़ती है और अपनी जितने भी कस्टमर की रिपोर्ट है, लोन की डिटेल्स जो है सारी की सारी इनको इन चार कंपनियों को भेजनी पड़ती है। फिर इन चार कंपनियों का अपने फॉर्मूला है, अपने लॉगरिथम है, कंप्यूटेशन परम्यूटेशन है, उनके बेसिस पे ये स्कोर कैलकुलेट करते हैं या रेटिंग कैलकुलेट करते हैं एक कस्टमर की। फिर ये जो रिपोर्ट जनरेट होती है ये कंपनियां इन बैंकों को देती है। ये बैंकें इस कंपनियों को पेमेंट करके किसी कस्टमर की स्कोर या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर वो सिबिल से लेते हैं तो उसको सिबिल रिपोर्ट कहते हैं, अगर आप क्रीप 5 मार्क से लेते हैं तो उसको क्रीप 5 मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन क्योंकि सिबिल ही सबसे ज़्यादा चलता है इसीलिए ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेज में इसको सिबिल रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसे हमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहना चाहिए। अब एक कॉमन मैन जो है, जो लोन लेना चाहता है या कोई आदमी जो अपना स्कोर चेक करना चाहता है, उसको ये सवाल मन में आता है कि क्या मैं अपना स्कोर चेक करने के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा? जी हाँ, अगर हम अपना खुद का सिबिल स्कोर, कोई भी आदमी अपना खुद का सिबिल स्कोर भी अगर चेक करना चाहता है तो उसको सिबिल, क्रीप 5 मार्क या एक्सपीरिया, एक कोई भी जो चार कंपनियां हैं उन चारों में पेमेंट करके ही वो अपना सिबिल स्कोर या अपना क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जान सकता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात थी, लेकिन आरबीआई ने एक कॉमन ग्राहक और कॉमन कंज्यूमर की बात सुनी और इन्होंने आरबीआई ने एक मैंडेट किया कि कोई भी इंडिविजुअल एक बार साल में अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फ्री में निकाल सकता है। तो कोई भी शख्स एक बार फ्री में अपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन इंस्टीट्यूट से निकाल सकता है। अभी लोगों को यही लगता है कि जो सिबिल, सीएचएम, ये जो रिपोर्टें हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इनका यूज सिर्फ और सिर्फ लोन के लिए होता है, जो कि एकदम गलत है। सिर्फ बैंक और एनबीएफसी ही इसका यूज नहीं करती है, और भी कंपनियां सिबिल रिपोर्ट या क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का यूज करती हैं, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप कोई पोस्ट पेड लेते हैं या किसी भी तरह का कोई भी आप पोस्ट पेड या किसी भी तरह की कोई सर्विस उधार पे आपको लेते हैं या लेना चाहते हैं, वो कंपनियां भी आपकी सिबिल रिपोर्ट ज़रूर चेक करती है, आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ज़रूर चेक करती है। चाहे वो टेलीफोन हो पोस्ट पेड बिल के लिए, या इंश्योरेंस कंपनियां हो, या फिर आपकी इवन आप कहीं अगर जॉब करना चाहते हैं तो एचआर भी आपकी सिबिल रिपोर्ट चेक करता है। अगर आपकी सिबिल खराब है तो आपका जॉब हाथ में आया हुआ ऑफर लेटर भी एचआर मना कर सकता है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर कोई आदमी डिफॉल्ट कर रहा है, अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में डिफॉल्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको कुछ इंटीग्रिटी इशू आ जाए। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल जब क्राइसिस होता है तो आदमी मजबूर होकर कुछ ना कुछ गलत काम कर सकता है। तो इसीलिए ज़्यादातर एचआर, ज़्यादातर के आजकल तो जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं वो सभी सिबिल जरूर चेक करते हैं कोई एम्प्लॉय को हायर करने से पहले। इसके अलावा रजिस्ट्रक्चरिंग कंपनियां हैं जो किसी का लोन लेती है, या कलेक्शन एजेंसीज है, या फिर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ये सभी इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेती हैं और यूज करती हैं। तो ऐसा ये गलतफहमी में मत रहिए कि सिर्फ बैंक या एनबीएफसी ही इनकी सर्विसेज लेती है। एक कॉमन क्वेश्चन और ज्यादातर कस्टमर हमारे पास आते हैं लेके कि मेरी सिबिल में गलत इन्फॉर्मेशन है। वो गलत इन्फॉर्मेशन बहुत वजह से हो सकती है, जैसे किसी का लोन है ही नहीं और वो वहाँ पे आ रहा है, या किसी ने लोन लिया था वो नहीं आ रहा है, या फिर जो लोन बंद हो गया वो उसका ओपन दिखा रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ, एक लोन 2 बार आ रहा है। तो ये सब गलतियां सिबिल में या किसी भी क्रीप 5 मार्क रिपोर्ट या किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आ सकती है। तो इसमें ज़्यादातर कस्टमर बैंक में जाके हल्ला करता है ये मैंने लिया ही नहीं, फिर क्यों दिखा रहा है। तो इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? तो यकीन मानिए दोस्तों, सिबिल को जो डाटा बैंक भेजती है वो सिबिल अपने यहाँ पे अपलोड करके उसकी रिपोर्ट जनरेट करती है। जब भी आपके पास कोई डिस्प्यूट आता है तो आप उसको सिबिल में रेज करते हो, तो सिबिल सबसे पहले चेक करता है कि उसके बिहाफ में या सिबिल रिपोर्ट या किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से एंट्री में तो
कोई गलती नहीं हुई है। अगर वो चेक करे और एंट्री में गलती मिल जाती है तो वो रिपोर्ट करेक्ट करके अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी करेक्शन मतलब उनकी तरफ से अगर एंट्री करेक्ट हुई है लेकिन इंफॉर्मेशन गलत आई है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो सिबिल या क्रिप 5 मार्क या कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी अपनी मर्जी से या कस्टमर रिक्वेस्ट से या किसी भी कंप्लेन से उसको ठीक नहीं कर सकती। वो बैंक को रिपोर्ट भेजती है कि ये कस्टमर हमारे पास डिस्प्यूट लेके आए हैं, तो आप ये बताओ कि ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो बैंक उसको करेक्ट रिपोर्ट भेजती है तो सिबिल उसको करेक्ट कर देती है, अदरवाइज बैंक की कंफर्मेशन के बिना कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी उसको करेक्ट नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनकी क्यों उत्पत्ति हुई, कैसे वो काम करती है और क्या रूल एंड रेगुलेशन उनके होते हैं। क्योंकि छोटे वीडियो में उतना ही बताना ठीक था, ज़्यादा डिटेल में जाना वीडियो को लंबा कर देता और आप बोर हो जाते। इसलिए हमने एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम सिबिल की A to Z, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, व्हेन, हाउ, सब सवालों के जवाब आपके हम देंगे। एक एक चीज़ आपको सिबिल पढ़ना सिखाएंगे, कोई चीज़ सिबिल में क्यों आती है, कहाँ आती है, उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके आपके लोन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और ये कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। किसी भी तरह का कोई भी सवाल सिबिल रिलेटेड आपका हो तो आप आज ही इस कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, जिसको मैं अगले वीडियो में रिजोल्व करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भूल गए ये तो महापाप होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।